हेलो दोस्तों, जहाँ तक नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो तो हम सबको ओकेजनली तो होती है, लेकिन अगर नाइट आफ्टर नाइट इफ़ यू आर जस्ट लाइंग वाइड अवेक देन दैट इज़ अनदर मैटर। अब इसकी क्या वजह हो सकती हैं? बहुत सी वजह हैं। एक तो ये है कि एक्स एंड पेन्स अगर आपको होते हैं, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की है, आर्थराइटिस है, फिर किसी प्यारे या प्यारी के साथ आपकी आर्गुमेंट हुई है, ट्रबल एट वर्क, देन इमोशनल प्रॉब्लम्स विद द फैमिली, फिज़िकल डिस्टर्बेंस होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट जिनको प्रॉब्लम होती है, वो बार बार बाथरूम जाना होता है रात को, तो उससे भी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। जेट लैग, आजकल ट्रैवलिंग कितनी लोग करते हैं, जेट लैग भी एक वजह होती है। और फिर उसी की वजह से चेंज इन रेगुलर रूटीन जो है उसकी वजह से ये होता है। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे, वो है वी आर बम्बार्डेड विद सो मेनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू टीवी, आवर मोबाइल, आवर फोन्स, यू नो देयर आर सो मेनी डिवाइसेस। और ये जो है ना, मैं तो ये समझती हूँ कि स्लीप डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ी वजह आजकल ये भी है। नाउ व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमने सारे प्रोग्राम्स जो हैं इंसोम्निया पे भी किए हैं, बहुत सी इस तरह की हम आपको हर वक्त बातें बताते हैं, लेकिन हमें रिमाइंडर की ज़रूरत होती है हमेशा। मुझे खुद जो है, मैं बार बार जो है इन चीज़ों को पढ़ती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो यू नो बेसिकली दीज आर रिमाइंडर्स विच आई एम जस्ट गिविंग यू हियर। सो एक सबसे बड़ी बात जो है, जो मैंने देखी है कि मुझे अगर नींद की प्रॉब्लम होती है तो यू जस्ट बीइंग आउट इन नेचर दैट कैन मैसिवली हेल्प यू। अगर आपको नींद नहीं आती है तो सुबह के वक्त अगर कहीं आप बाहर खुली हवा में जो है थोड़ी देर वॉक भी करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। और इसके अलावा जो है हॉट बाथ है, एप्सम सॉल्ट जिसे कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, वो अगर उसमें आप बैठ सकें, अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो ये भी आपके लिए सोने से पहले बहुत अच्छी है। कैफ़ीन जो है वो यानी कि कॉफ़ी है या चाय है, उसको आप आफ्टरनून के बाद, हर्बल चाय तो आप बाद में पी सकते हैं, लेकिन जो आम चाय होती है उसको पीने से आप परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है आफ्टरनून के बाद, क्योंकि इससे भी लोगों की नींद कईयों की उड़ जाती है। अच्छा, अब जो औरतों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम वो ये है, मेनोपॉज वगैरह, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, 60% women इन 45 to 65 एज ग्रुप वो ब्लेम करती हैं प्री और पोस्ट मेनोपॉज को फॉर दिस प्रॉब्लम। तो औरतों को मैं यही कहूँगी कि सोया प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा आप यूज़ करें, टोफू यूज़ करें, टेम्पे है, एडमामे बीन्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, इनमें फाइटो ईस्ट्रोजन बहुत है। ये आपको जो है फाइटो ईस्ट्रोजन जो है, जो क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो है ये हमें जो मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं तो उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं फाइटो ईस्ट्रोजन। फिर स्ट्रेस तो हमेशा, हम हर चीज़ के बारे में, मैं आपने अगर नोट करें कभी वीडियोस मेरे, तो स्ट्रेस जो है इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो स्ट्रेस को हमेशा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा हमारी ज़िंदगी में। और इसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन है, अगर न्यूट्रिशन आपकी खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उससे भी हो सकता है। उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अश्वगंधा जो है वो एक काफ़ी मानी हुई चीज़ है आयुर्वेदिक, वो आप हर्ब है ये, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दैट हेल्प रेगुलेट कोर्टिज़ोल। कोर्टिज़ोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको वो काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल करती है। फिर विटामिन डी का कहा जाता है कि विटामिन डी की भी कमी जो अगर है आपको, तो फिर आपको जो है वो नींद की भी शिकायत, नींद न आने की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है, आपने बात की मोबाइल और ये डिवाइसेस की, सबकी आईपैड है, सारा जो भी हमारे पास है, लैपटॉप्स हैं, इन डिवाइसेस को आप बेड में जाने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले कोशिश कीजिए कि आप उनको कम से कम यूज़ करें। अगर आप उनको चार्ज कर रहे हैं तो उनको ज़रा दूर, अपने बेड से ज़रा दूर चार्ज करें, क्योंकि आपको टेम्पटेशन होती है बार बार तो कि भाई आप जो है वो इसको यूज़ करें, देखें क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार ट्रिंग हो रहा है, यू नो। सो जस्ट आई थिंक कोशिश ये करिए कि जो टेलीविज़न भी है और आपके ये सारे जो डिवाइसेस हैं, इनको आप 1-1.5 घंटा सोने से पहले उनको आप स्विच ऑफ कर दें हैं। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये जो है लाइट जो है आपकी मोबाइल की जो है उसकी लाइट सॉफ्टर रखें, उसका जो है वो मोबाइल को नाइट टाइम मोड पे इस तरह कर दें, तो इस तरह
طرح آپ کو بلو لائٹ جو ہے نا وہ آپ کے میلیٹونن کو ڈسٹرب کرتی ہے. میلیٹونن وہ ہارمون ہے جو کہ آپ کو سونے میں مدد دیتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے بلو لائٹس کو جتنا کم رکھیں گے رات کو اتنا ہی آپ کو نیند آنے کی زیادہ پاسبلٹی ہے. اچھا پھر جو ہے میرا جو ایک طریقہ ہے وہ سونے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ مجھے ضرور پڑھنا ہوتا ہے اینڈ دین آئی جسٹ ڈرفٹ ٹو سلیپ. سو یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ 15 منٹ بھی اگر پڑھیں تو وہ آپ کے لیے میڈیٹیشنل ویلیو رکھتا ہے. تو آپ اس کو کوئی اچھی چیز پڑھیں مگر یہ نہیں کہ آپ کوئی بری خبریں پڑھ کے اور پھر سوئیں, ایسا نہ کریں. آپ جو اچھی چیز کچھ پڑھیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر بریدنگ ایکسرسائزز جو ہیں دے آر آلسو ویری ہیلپ فل اف یو آر اسٹرگلنگ ٹو گو ٹو سلیپ. یہ تو مانی ہوئی چیز ہے, میڈیٹیشنل ہے یہ بھی. پریئرز جو ہیں وہ بھی بڑی میڈیٹیشنل ہوتی ہیں سونے سے پہلے. تو سونے سے پہلے ایک اور چیز جو ہے وہ شکر کرنے کی, گریٹیٹیوڈ, دا سینس آف گریٹیٹیوڈ از ویری 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 امپورٹنٹ. آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے کہ میرے پاس کیا کیا اوپر والے نے مجھے دیا ہے. تھوڑی سی چیزیں تو ہمیشہ ہمیں حسرت رہتی ہے, لیکن کیا ہمارے پاس ہے. آئی تھنک دیٹ اف یو جسٹ ٹرائی ٹو ریمائنڈ یور سیلف دیٹ ریئلی ٹیکس اوے دا اسٹریسز فرام یور لائف a lot. اور آپ کو ریلیکسیشن موڈ میں یہ ڈالتا ہے, اور ریلیکسیشن موڈ میں آپ ہوں گے تو نیچرلی آپ سو جائیں گے. اب ریلیکسیشن موڈ کی بات ہو رہی ہے تو when it comes to sleep, the more you try to relax, اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ الرٹ ہو جائیں گے. ٹرائی جو ہے نا, جب آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جب آپ ٹرائی کر رہے ہیں ریلیکس ہونے کی, انوائنڈ ہونے کی, اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ ہائپر اراؤزل میں آ جاتے ہیں. یعنی فائٹ اور فلائٹ کا جو ایک ہے وہ آپ اس کو سچویشن کو کریٹ کر دیتے ہیں. ٹرائی جب آپ کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, تو باڈی سمجھتی ہے کہ کوئی پرابلم ہے, اور وہ آپ کو فائٹ آن فلائٹ جو ہے اس موڈ میں ڈال دیتی ہے. اس لیے آپ جتنا آپ ریلیکس, آپ سوچیں کہ میں ریلیکس خود ہی ہو جاؤں گا, میں اس کو میں ٹرائی نہیں کروں گا. Because just don't try too hard to relax, and that will unwind you, and then جب unwind ہو جائیں گے, relax ہو جائیں گے, naturally you will go to sleep. اب یہ ہے کہ اگر سلیپ لیس نائٹس جو ہیں آپ کی بہت کچھ ویکس تک چل رہی ہیں, کنٹینیوسلی چل رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو, کوئی اور سیکنڈری وجہ ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہی ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ول گو ٹو سلیپ ٹو نائٹ جب آپ یہ ہمارا یہ ویڈیو دیکھیں گے. تھینک یو.